Good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student at this time जीवमंडल का हमारा टॉपिक रनिंग है, हमारी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की सेकंड बुक भूगोल की पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसके अंदर एक लेसन के अंदर टॉपिक है जीवमंडल। इसका सम पार्ट्स मैंने आपको इसके साथ लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। सम पार्ट्स जो रिमेनिंग है आज ही हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद MC क्या वो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूँगा। देखो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जीवमंडल का रिमेनिंग पार्ट्स। जीवमंडल का भाई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। जो भाई सुनामी लहर नहीं आती, जो सुनामी लहर है, एक सुनामी तो के कारण क्या हो गए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। सुनामी की जो लहरें होते हैं उनके कारण पानी में डूब गया। झीलों नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित, नदियों और झीलों में जो गंदे पदार्थ होते हैं, दूषित होते हैं, जो पानी को दूषित कर देते हैं, वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। मतलब दूषित पदार्थों के, गंदे पदार्थों के डालने से, मतलब दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से, डालने से उनका जल जो नदियों में डाल देते हैं, वो नदियों का जल जो मनुष्य खेतों के लिए और पीने के लिए उपयोग करता है, वो जल फिर इसके लिए इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए नहीं रहता। उसको पीने से अगर मनुष्य उसको इस्तेमाल करता है, उसके शरीर में डिफरेंट टाइप की डिजीज लग जाएंगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों मनुष्य के शरीर को घेर लेंगे और वो दूषित पानी का उपयोग करेगा। तो इस्तेमाल लायक नहीं रहता है जल। यह दूषित जल, यह गंदा जल दूसरे जीवों को, जो ये दूषित जल है तो क्या करेगा, दूसरे जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। मनुष्य के तो नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। आगे क्या है, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को, देखो उद्योगों, तापीय विद्युत से चिमनियों से, उद्योगों में चिमनियों से जो धुआं निकलता है क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। धुआं वायु के साथ मिल जाता है जिससे मनुष्य का सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वायु को दूषित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की देखो क्या भाई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के, कार्बन डाइऑक्साइड के तापमान में वृद्धि के कारण जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के तापमान में वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को, भाई जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, इनके बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो सीमित साधन हैं, उनके साधनों के सीमित उपयोग, जो इनके बीच जलमंडल, वायुमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जो साधन सीमित मात्रा में है, उनके साधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। साधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, जो जल्दी खत्म हो जाएंगे ऐसे संसाधन हैं, उनका हमें एक लिमिट के अनुसार, उनका सीमा के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट, today's class ended here, so I hope you must have enjoyed today's class, so that's for enough. Meet you tomorrow in next class with some most important MCQ question related with lesson number 5. Thanks for this cooperation.